Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and UN Champions of the Earth Award recently announced हो चुके हैं। कौन है ये अवॉर्डीज, हम इस सेशन के थ्रू उनके बारे में जानने वाले हैं। कौन है वो, क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, वो सब हम इस सेशन के थ्रू समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि यूएन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, और ये जो अवार्ड है वो 2005 में आ गया था और यूएनईपी तब से ही ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड डिक्लेयर करता है एवरी ईयर। और यहाँ पे अगर आप देखो, हम 2024 के एडिशन की बात करें तो यहाँ पे 6 इंडिविजुअल्स और इनिशिएटिव्स को ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर आप कैटेगरीज देखोगे किन कैटेगरीज में इन अवार्ड्स को दिया जाता है, तो पहला तो आपको देखने को मिलता है पॉलिसी लीडरशिप, सेकंड इज इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एंटरप्रेन्योरल विजन एंड साइंस एंड इनोवेशन। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद आप बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट, तो मैंने आपको बताया कि 2005 में इसको किया जा चुका है। अब फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपने अवार्डीज के साथ। तो देखिए, सबसे पहले जो मेजर यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन एक्टिविस्ट को अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे माधव गडगिल जो हैं, इनको यहाँ पर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से नवाजा गया है एंड ही इज एस्टीम्ड इकोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया। आपने वेस्टर्न घाट से रिलेटेड गडगिल रिपोर्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा जब आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा। तो वो ही जब कमीशन आया था तो वेस्टर्न घाट्स के काफी ज्यादा इश्यूज को उस कमीशन ने उजागर किया था और वो गडगिल कमीशन जो है वो इन्होंने ही लीड किया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें कि इनका काम किस चीज में है, तो देखिए वेस्टर्न घाट्स में तो इन्होंने काफी ज्यादा काम किया ही हुआ है। वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के उस लिस्ट में भी इन्होंने प्रोवाइड किया करवाया है, वो भी एक उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये करवा रहे हैं वो भी एक बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ही रिलेटेड यहाँ पे इनका जो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काम कर रहा है। इसके अलावा आप देखो तो ही हैज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द पब्लिक ओपिनियन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है, तो माधव गडगिल डेफिनेटली यहाँ पे इनको कैटेगरी, किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ पे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, Now, moving on further, the next is the Sonia Guajarás leadership. तो यहाँ पे ये एक ब्राजीलियन इंडिजीनियस एक्टिविस्ट हैं और इनको भी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, इनको किस कैटेगरी में दिया गया है, तो इनको पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी में दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने वहां पे जो इंडिजीनियस लोग हैं, शी इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ द इंडिजीनियस ग्रुप इन ब्राजील, तो वहां पे इन्होंने कोशिश करी कि जो इंडिजीनियस ग्रुप है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं और उसी से रिलेटेड इनको अवार्ड यहां पर प्रदान किया गया है। सो गुआजरास एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ 10 indigenous territories to combat the deforestation and illegal activities. तो डेफिनेटली जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड हैं वो इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में आपने क्या काम किया है, मदर अर्थ को आपने कैसे यहाँ पर एक फायदा पहुंचाया है, उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको सारे ही कंटेक्स्ट यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिखाई देंगे। कमिंग टू द एमी बुअर्स कॉर्डलेस, an attorney and member of California's indigenous Yurok tribe, तो इनको भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया है और ये जो है वो ताल्लुक रखती हैं कैलिफोर्निया से। तो यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी है कि जो सैल्मन फिश होती है वहां पर एक रिवर के अराउंड उसका सैल्मन जो फिश थी उसका बहुत ज़्यादा जो है वो रिडक्शन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ रहा था और उसकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होती जा रही थी। तो सैल्मन कंजर्वेशन के लिए इनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है इन द इंस्पिरेशन एंड एक्शन अवार्ड कैटेगरी। तो यहाँ पे जो क्लामत रिवर रिस्टोरेशन है, जो रिवर इन्वॉल्व है वो है क्लामत रिवर, और वहाँ पे इन्होंने इस रिवर के रिस्टोरेशन के ऊपर काम किया है और सैल्मन जो फिश होती है उसके कंजर्वेशन के ऊपर इन्होंने काम किया है और उसी से रिलेटेड इनको यहाँ पर यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अवार्डी की बात करें तो यहाँ पे आते हैं गैब्रियल पॉन्स, हु इज द एनवायरमेंटल डिफेंडर। ठीक है, अब ये जो है वो रोमानिया से ताल्लुक रखते हैं एंड ही इज ऑल्सो अ रोमानियन एक्टिविस्ट। और इनको किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, तो इनको इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने क्या ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई
जिसका नाम है एजेंट ग्रीन एंड इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और ये एजेंट ग्रीन काम क्या करती है, तो जो वहां पे रोमानिया में जो भी ऐसी एक्टिविटीज चलती हैं जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं, ऐसी इलीगल एक्टिविटीज जो वहां पर फॉरेस्ट के काम की नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है, विच इज एजेंट ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे एजेंट ग्रीन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज टू एक्सपोज द इन्वायरमेंटल क्राइम्स इन रोमानिया। ठीक है, इसके चलते इनको काफी ज्यादा अटैक्स को भी झेलना पड़ा था, बट इनका जो काम था वो कभी भी रुका नहीं और इन्होंने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ जो ये अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस लेकर आ रहे थे वो कभी इन्होंने कम नहीं होने दिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अवॉर्डी इज द लू कीज, who is a scientist. So he is a Chinese scientist and he has been honored in the science and innovation category. यहाँ पे इन्होंने काम किया है in order to remove the desertification for over 30 years. तो desertification को कम करने के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है, इनोवेशन ऐसी इन्होंने वहां पर टेक्निक्स लेकर आए हैं कि हम कैसे एफॉरेस्टेशन को अपना के डिजर्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सकते हैं, जिससे इनके जो काफी ज्यादा अगर आप बोलो तो यहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है उसमें भी इनका एक कंट्रीब्यूशन है। विद दिस वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट अवॉर्डी और वो है सिक्किम द सस्टेनेबल फार्मिंग इनिशिएटिव। तो जो ये सिक्किम है ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग इनिशिएटिव है और सिक्किम का मतलब होता है वाइटलिटी ऑफ द सन, मतलब कैसे हम सूर्य देवता की शक्तियों के थ्रू काफी ज्यादा एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आ सकते हैं, वो सिक्किम का मीनिंग है। अब देखिए सिक्किम विच इज एन इजिप्शियन इनिशिएटिव रिसीव द एंटरप्रेन्योरल विजन अवार्ड। अब एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी में अगर हम देखें तो सिक्किम जो है इस इनिशिएटिव को यहाँ पर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। अब देखिए क्या काम ऐसा किया गया है सिक्किम ने, तो यहाँ पर बायोडायनामिक एग्रीकल्चर, अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट एम्फसाइजेस हार्मनी बिटवीन नेचर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी। तो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करी है सिक्किम इनिशिएटिव ने। अब सिक्किम इनिशिएटिव का अगर हम बायोडायनामिक एग्रीकल्चर का देखें तो एक ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें आपको हार्मनी बनी रहनी चाहिए, किसके साथ, नेचर के साथ और सारे ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। कैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके नेचर को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपकी जो हैं वो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर में फॉल करती हैं। इसके अलावा आप देखो तो सिक्किम जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू जो भी उसके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं ये देखा गया है कि काफी ऐसे एरिड लैंड्स को एक अच्छे से प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है थ्रू द यूसेज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। तो इसीलिए जो सिक्किम इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज्यादा एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव यहां पर माना गया है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस सेशन और आपको सारे ही अवॉर्डीज को ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया के जो माधव गढ़गिल जो हैं उनको अवार्ड मिला है तो वो तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आई सो ओरिजिन। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।